हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है वापस से मेरे चैनल में कीप द स्पार्क लाइव विद मी आंचल आकाश खरे। सो गाइस, एग्ज़ाम टाइम वापस आ रहा है अगेन। इस साल भी बोर्ड काफ़ी टफ होने वाले हैं हमेशा की तरह, या फिर टफ जितने होते नहीं हैं उतना हमारा माइंडसेट होता है उसके लिए कि बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत बड़े एग्ज़ाम्स हैं, बहुत टफ हैं। और एक तरह से बात भी सही है क्योंकि वो एक पड़ाव है आपकी लाइफ में, आपके करियर की शुरुआत की तरफ पहला स्टेप है आपका। तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, बट आप उसको अगर माइंड में इतना इम्पॉर्टेंट बनाकर डर जाएंगे उससे, तो आप उसमें परफॉर्म कैसे कर पाएंगे। हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो यही प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वो उसकी इम्पोर्टेंस से, उसके इतने बड़े एग्ज़ाम के डर से वो जो है अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। और प्रेशराइज्ड होकर, एक्चुअली कहना चाहिए कि ओवर प्रेशराइज्ड होकर सब चीज़ें नेग्लेक्ट हो जाती हैं बाकी की, और वो खुद बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। लिए उनका रिजल्ट भी जितना अच्छा आ सकता था वो नहीं आ पाता है, फिर अगेन उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। हम इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसे समझना बहुत ज़रूरी है ताकि एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझ के हम उसका सॉल्यूशन कर पाएँ। अपने माइंड को काम एंड कूल डाउन करके जो हमें पढ़ना है, एक्चुअली में जो हमें एम है हमारा अच्छे मार्क्स अचीव करने का, हम वो कर पाएँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम्स के मिसकंसेप्शंस को लेकर, प्लस फियर ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर, ताकि हमारे अंदर से वो डर निकले। जो भी ये वीडियो देखेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन वाले बच्चे या फिर कोई और अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आई थिंक उन्हें थोड़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ के बेसिक प्रॉब्लम्स को और डर को समझने के लिए, ताकि वो इससे सॉर्ट आउट कर सकें अपने आप ही और अपने स्टडीज़ पे अपना फुल 100% दे पाएँ। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मिसकंसेप्शन ऑफ एग्जामिनेशन या फिर फियर ऑफ एग्जामिनेशन, ये सबसे पहली चीज़ है जो हमें अपने दिमाग से निकालनी है अच्छे एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करने के लिए और अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। तो आप चाहे पढ़ाई में कितने ही अच्छे हों या फिर कम अच्छे हों, आपको लर्न उतना नहीं हो पाता है या आपका मन उतना नहीं लगता है पढ़ाई में, किसी भी तरह के अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है वो हर किसी की लाइफ में रहता है। और ये इवन आजकल इतना बढ़ गया है कि इसकी वजह से बच्चों को एनजाइटी होती है और कई प्रॉब्लम्स आती हैं कि इवन याद भी होता है तो वो वहाँ पे लिख नहीं पाते हैं माइंड में। अगर वो उनके पढ़ाई होती भी है, वो समझ भी पाए हैं अपने अगर सिलेबस को, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन के डे पर जाके वो परफॉर्म नहीं कर पाते डर की वजह से। उनके हाथ नहीं चलते, वहाँ पे लिखने में उतनी स्पीड नहीं आ पाती, भूल जाते हैं एकदम लास्ट मोमेंट पे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सिर्फ होती हैं आपके अंदर छुपे डर की वजह से, जो आपके माइंड में बैठ के आपकी बाकी सारी नॉलेज को और आपकी प्रिपरेशन को दबा देता है और आपको ओवर प्रेशराइज्ड करके आपके वैल्यूएबल टाइम को ख़राब कर देता है। बहुत सिंपल बात समझने की है कि हमें इस चीज़ से बाहर आना है। अब आपको अगर कहा जाए, आप एक दीवार के इस साइड खड़े हैं जहाँ पे आप बिल्कुल फंसे हुए हैं और आपके पास नॉलेज होते हुए, जानकारी होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाते बाकी के प्रेशर, डर की वजह से। और दीवार के उस तरफ अगर आपको पता है कि आपकी सक्सेस है, आपको नॉलेज है, आपने मेहनत करी है, हार्ड वर्क किया है, आपको बस वहाँ जाके लिख देना है, परफॉर्म करना है, एक्सप्रेस करना है और आपके सामने बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, आप सक्सेस होंगे उसमें बहुत अच्छे मार्क्स से। तो आप क्या चूज़ करेंगे? इसमें मैंने बात करी फियर की और मिसकंसेप्शन की, जो हमारे माइंड में होता है, जो हमें निकाल देना है, नहीं डरना है और अच्छे से मेहनत करके, पढ़ाई करके उस चीज़ को हमें सक्सेसफुली अटेम्प्ट करना है। अब इसमें आगे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? प्रॉब्लम आती है कंपैरिजन की। बच्चे के मन में डर कहाँ से आता है, आपके मन में कहाँ से आता है? मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि आप कब डर फील करते हैं, या किस तरीके से, किस पॉइंट का आपको डर होता है कि मुझे क्या होने से कैसा हो जाएगा, आपके मन में क्या चीज़ आती है? जनरली जो होता है वो होता है कंपैरिजन का, यानी कि जब बच्चों को पता होता है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स जो है मुझे कंपेयर करने वाले हैं फर्स्ट रैंकर से, या फिर टॉपर से क्लास के, या फिर स्कूल टॉपर से। उसके अलावा टॉपर तो देखिए एक होते हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, एक साथ तो 40 बच्चे या 50 बच्चे टॉपर नहीं हो सकते। ये रियलिटी है लाइफ की। और हर बच्चा अपने आप में कुछ ना कुछ गुण में निपुण होता है, यानी कि एवरीबडी इज़ हैविंग देयर ओन स्पेशलिटी, इम्पॉर्टेंट स्किल। उनके पास कुछ अपना स्पेशल स्किल होता है। ज़रूरी नहीं है कि सब सब्जेक्ट में ही
हर कोई फुल मार्क्स लेके आए और टॉपर बने। तो ये बात समझनी सब बच्चों को ज़रूरी है, और मैं कहूँगी सब बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ मार्क्स जो हैं आपके बच्चे के सब सब्जेक्ट में अच्छे आने से लाइफ आसान नहीं होने वाली है। ये चीज़ को समझिए प्लीज़। सिर्फ अच्छे मार्क्स लेके आना या फिर टॉपर के लिए उसको प्रेशराइज करना, 80s लाओ, 90s लाओ, 95 लाओ, 98 लाओ, टॉपर बनो, ये सही नहीं है। कहीं पर अगर इंटरव्यू में एक 95% मार्क्स वाला बच्चा बैठा है और उसी के साथ में एक 75% मार्क्स वाला बच्चा है और एक 65% मार्क्स वाला बच्चा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये नौकरी किसे मिलने वाली है? इसमें सबसे ज़्यादा हायरिंग के चांसेस किस बच्चे के हैं? जो भी बोलना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, 95%, 75% या फिर 65%। मैं कहूँगी कि मुझे नहीं पता कि किसे नौकरी मिलेगी, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जॉब हायरिंग के लिए सीधा 95% वाले को हायर कर लिया जाएगा। बिकॉज जॉब इंटरव्यू में क्वेश्चंस होंगे, फेस टू फेस डिस्कशन होंगे, और उसमें जितना प्रॉम्प्ट जिसका दिमाग चलता है, किसके स्किल्स, किसके डिसीजन मेकिंग स्किल्स ज़्यादा अच्छे हैं, वो देखा जाएगा। अगर वो समझ 65% वाले के पास ज़्यादा है 95% वाले से, तो नौकरी उसे ही मिलेगी। ठीक है, तो जॉब जो है आपके परसेंटेज पे नहीं मिलती है, आपके माइंड सेट पे मिलती है, आपकी समझदारी पर मिलती है। आप खुद डिसाइड करो कि अब आपको परसेंटेज के पीछे भागना है या आपको अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरा वीडियो प्लीज़ जितने लोग देख रहे हैं वो अपनी फैमिली में भी शेयर करिए, ताकि ये जो एग्ज़ाम वाला डर है ना और कंपैरिजन वाली जो प्रॉब्लम आती है वो आगे से ना आए। हम सबको समझना चाहिए कि हमें सपोर्ट करना है, ना कि प्रॉब्लम बढ़ानी है बच्चे की। इसके साथ ही प्रॉब्लम आती है फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से प्रेशर। बच्चे पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है टॉप में आने का और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आने का, कि वो उस डर की वजह से परफॉर्म ही नहीं कर पाता है। और एक्चुअल पोटेंशियल जो, मतलब बच्चा वो परफॉर्म करना भी चाहता है, या जिसको वो पढ़ाई अच्छी लगती है, उसने पढ़ा है, समझा है, आपने पढ़ाई करी, तैयारी करी, और आपको जाके अटेम्प्ट करना है, एग्जामिनेशन देना है। इतना सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन हम उसे इतना कॉम्प्लिकेट बना देते हैं ना। ये जो पूरी सोसाइटी का उसमें रोल होता है, नॉट अ सिंगल पर्सन। खुद बच्चा नहीं अपने लिए उसको डिफिकल्ट बना रहा है कि मेरे को चलो समझ नहीं आ रहा, उतना याद नहीं हुआ, मुझे 15 के 15 चैप्टर्स याद नहीं हुए हैं, तो क्या होगा, मैं उसी से पीछे रह जाऊंगा। सिर्फ बच्चा इसमें लैक नहीं करता है, इसमें कहीं ना कहीं रोल होता है उसके फैमिली का, उसके टीचर्स का, कि ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। आप खुद सोचिए, जो टीचर्स होते हैं वो कितने सालों से पढ़ा रहे होते हैं, इसीलिए उनको वो सारी चीज़ें टिप्स पे होती हैं। उनको वो बहुत ईजी लगता है, क्योंकि उन्हें पूरी बुक इतनी ज़्यादा लर्न हो चुकी होती है, उनके माइंड में बैठी होती है। उनको समझ नहीं आता कि बच्चे ने इसे पहली बार ही पढ़ा है और वो इसी साल उसको क्लियर करके निकलना है। तो प्लीज़ थोड़ा सा लीनियंट और होइए। सिर्फ मार्क्स अच्छे ज़बरदस्ती करवाने से कुछ नहीं होगा। बच्चे के माइंड का भी तो देखना है कि वो खुश है उन एग्जामिनेशन को दे के, उस पढ़ाई को करके, या फिर रो धो के और डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा एनजाइटी और ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। तो कोई भी माँ बाप या टीचर्स अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहेंगे। तो आप जिन भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपकी फैमिली में है, आपके रिलेशन में है, या फिर कोई भी बच्चा अगर आपके नोन टू में भी है, तो प्लीज़ बी काइंड टू देम। बड़ों का काम होना चाहिए सिर्फ बच्चों को यही कहना कि हमें पता है आप में वो पोटेंशियल है, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो अपना बेस्ट दो, अपनी पढ़ाई करो और अच्छे से सक्सेस होके इस एग्जामिनेशन में आगे ग्रो करो अपनी लाइफ में। ये मोटिवेशन होना चाहिए कि ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अभी आपके पास बहुत सारे मौके आएंगे अलग अलग स्टेप पे, और ये आपकी शुरुआत है। तो इस शुरुआत को आप अच्छा करिए। बच्चों को ऐसा बोलना चाहिए जिससे कि उनके अंदर बहुत सॉफ्टली ये चीज़ डेवलप हो जाए, ना कि प्रेशर से, ना कि किसी डर से। तो ये जो डर है एग्जामिनेशन का, कंपैरिजन का और पोटेंशियल अपना ना दे पाने का, इसे हमें बच्चों से प्लीज़ दूर करना है। तो सब लोग मिलके इसमें एफर्ट डालेंगे तो बच्चों के लिए, हमारी आगे की जनरेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हमने बात करी प्रॉब्लम्स की, अब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, या फिर सॉल्यूशन से भी पहले बात करनी चाहिए, बीच में आते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस। मिसकंसेप्शंस है कि ये एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, यही एग्जामिनेशन सब कुछ है मेरे लिए। ऐसा लाइफ में कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है जिसकी वजह से आपकी लाइफ रुक जाएगी या फिर इसके बाद लाइफ में आगे कुछ नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि हर एग्जामिनेशन आपके लिए एक स्टेप का काम करता है, और अगर एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार भी आप उसको ट्राई कर सकते हैं, तीसरी बार भी कर सकते हैं, और अगर तब भी नहीं हुआ तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं इशारा है कि आपके लिए लाइफ में कुछ और ज़्यादा बेटर वेट कर रहा है। शायद आपने गलत दरवाज़ा खोला अपने लिए, शायद आपने गलत पाथ चुन लिया है। तो थोड़ा कूल डाउन होकर अपने मन से, अपने दिमाग से, दोनों से काम लेकर सोचिए कि आपको इंटरेस्ट किस में है। कहीं ना कहीं इंटरेस्ट थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, जो भी आप अपने लाइफ के लिए, पूरी ज़िंदगी के करियर के लिए आप चूज़ करने वाले हैं। तो कभी भी एग्जामिनेशन में फेलियर के डर से या फिर फेस करने के बाद आपको निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिलीव इट, उससे कुछ नहीं होने वाला, आगे हो सकता है इससे ज़्यादा बेटर हो। अगर आपको कुछ माइंड में होगा कि ये करके मेरा ये लेवल हो जाएगा, मुझे इतनी इनकम शुरू हो जाएगी, मेरे माँ बाप खुश हो जाएंगे, हो सकता है उससे बड़ा करने की क्षमता आपके अंदर है और आप उसी के अंदर उलझ के बंधे हुए हैं, मन से वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो इससे बाहर निकलिए प्लीज़। कॉन्सिक्वेंसेस इसके बहुत बुरे बुरे होते हैं, इस डर के, इन चीज़ों के, इन प्रेशर के जो एग्जामिनेशन के लिए दिया जाता है कहीं ना कहीं से, या इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि आ जाता है बच्चे के मन में। कई बच्चे इस डर की वजह से या फिर इसमें फेलियर की वजह से, ये जो माहौल बना होता है इसकी वजह से रॉन्ग स्टेप्स भी ले लेते हैं। रॉन्ग स्टेप्स में मेरा मतलब है कहने का, या तो वो चीटिंग करते हैं, गलत तरीक़ों से पास होने की, अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका माइंड तो साथ दे नहीं रहा होता पढ़ाई के लिए, उनके माइंड में प्रेशर भरा होता है, सिर्फ नेगेटिव चीज़ें भरी होती हैं कि तुम अगर इतने मार्क्स नहीं लाए तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमने तो इतना पैसा खर्च किया, तुमने तो इतनी पढ़ाई करी, तुम्हें ट्यूशन लगवाई, तुम्हारे उस दोस्त को देखो उसके मार्क्स इतने आ रहे हैं। कंपैरिजन शुरू हो जाता है। कंपैरिजन इंसान को बहुत तोड़ता है। प्लीज़ कंपेयर मत करिए। अगर आप समझ रहे हैं ना कि आपने बच्चे को कंपेयर किया उससे और वो उसको देखकर और ज़्यादा बढ़ेगा, नहीं। हमारी सोसाइटी में गलत, नेगेटिव और ज्वेलेसी जो नाम की चीज़, एक जो फीलिंग है गंदी, इसको डालने के लिए कंपैरिजन का बहुत बड़ा हाथ है। तो कंपेयर करके कई लोग सोचते हैं कि हम बच्चे को एनकरेज कर रहे हैं किसी अच्छे चीज़ से कंपेयर करके कि आप उसको देखो, उसके जैसे बनो। आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, आप गलत कर रहे हैं। आप किसी भी साइकेट्रिस्ट से पूछिए, किसी भी समझदार इंसान से पूछेंगे अगर, तो वो आपको बताएगा कंपैरिजन का माइंड पर बच्चों के बहुत बुरा असर भी होता है। तो वो बजाय कि उसको देखकर बेटर करने के, वो अपने मन में उस पर्सन से बहुत ज़्यादा हेट्रेड ले आते हैं। सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू कंपेयर योर चाइल्ड विद एनी बडी एल्स। आपका बच्चा आपके हिसाब से है, आपके इन्वायरमेंट में आपकी परवरिश अलग है, आपने जो उसको सहूलियत दी है, जो फैसिलिटीज़ दी हैं, जो परवरिश दी है, वो सब अलग है। आप किसी और से कैसे कंपेयर कर सकते हैं उसे? और आपके बच्चे की इंडिविजुअलिटी भी अलग है। आप अपने आप को कंपेयर करिए, आप जिनसे बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं, आप उनके माँ बाप से अपने आप को कंपेयर करिए। बच्चे को कहने से पहले आपको आंसर खुद मिल जाएगा। आप समझेंगे कि क्या बात है। सबका अलग लाइफस्टाइल होता है, सबकी पसंद समझ अपनी अपनी अलग अलग होती है। सो कंपेयर करना अच्छा आइडिया नहीं है। प्लीज़ डोंट कंपेयर। इसके एक कॉन्सिक्वेंसेस में एक और बहुत बड़ी ख़राब बात यह है कि बच्चे इसमें आकर कई बार हम देखते हैं कि जिसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया वो बच्चा कोई सुसाइड तक कर लेता है। तो कहाँ से ये वैलिड है बच्चे को इतना ज़्यादा एक चीज़ के पीछे, एग्जामिनेशन के पीछे, उसकी इतनी इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल लाइफ को स्टेक पे ले आना कि उसे हम ये एहसास दिला दें कि कुछ इससे इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो आपकी लाइफ ख़त्म है। क्योंकि तभी बच्चे जाकर अपनी लाइफ ख़त्म करते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा ये एग्ज़ाम नहीं निकला, नहीं मैं क्लियर कर पाया, मैं फेल हो गया, तो अब इसके आगे मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। क्या ऐसा है? आप खुद से पूछो। मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो भी, अगर आप माँ बाप के प्लेस पे रखो अपने आप को, टीचर के प्लेस पे रखो, आप बोलते हो बच्चों को कि इसमें इतने मार्क्स आने चाहिए। मैं इतना एग्री करती हूँ कि ठीक है, हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। अच्छे की डेफिनेशन सबकी अलग है। एक है जो
नहीं कर पा रहा है, अगर किसी भी रीज़न की वजह से नहीं उसको याद हो रहा है, कुछ और है, तो उसका मन हम पढ़ाई में लगवाएं, ये कह के कि आप जितना कर सकते हो करो, आप लिख लिख के याद करो, उनको हम सॉल्यूशंस दें, बजाय कि प्रेशर डालने की। उसको देखो वो कर लेता है, तुम क्यों नहीं करते, वो ला सकता है मार्क्स, तुम क्यों नहीं ला सकते। इससे जो भी वो कर भी सकता है बच्चा, वो नहीं कर पाएगा, उसका दिमाग नहीं चलेगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जब गलत स्टेप लेता है तब हम रोते हैं कि हमारे पास फिर बच्चा ही नहीं बचा आगे उसको कुछ भी करवाने के लिए लाइफ में। तो ऐसा उन पेरेंट्स से, उन मतलब सबसे, एक्चुअली में जो भी वर्ल्ड में इस वीडियो को देख पाएगा, प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी को भी आसपास जानते हैं अपने सर्कल में, तो उनको एक बार ज़रूर से ये चीज़ पहुंचाइए उनके कान में कि कोई बात नहीं, जितना बच्चा कंफर्टेबल है खुशी से पढ़ पाए, पढ़ के एग्ज़ाम दे, उसको हेल्प करें लर्न करवाने में, और उससे पूछें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ, शेयर करो। कंपैरिजन, डराना, प्रेशराइज करना कि तुम क्यों नहीं कर पा रहे, ये सारे वर्ड्स को प्लीज़ अवॉइड करिए। एंड आई नो कि हर पेरेंट अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके बाद लाइफ में आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, जो कि आप कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। आप एक बार सोच के देखिए, अगर वो बच्चा ही नहीं है जिसके लिए आपने अभी तक की ये मेहनत करी, और बच्चे की भी लाइफ जो से इतनी इंपॉर्टेंट मिली थी, वो पता नहीं क्या कुछ आगे कर सकता था, कितनी खुशियाँ आपको देता, आपके साथ होता, वो चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये ऐसी न्यूज़ जब आती है तो वाकई ही मैं उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती, मैं पढ़ नहीं पाती वो चीज़, जबकि मैं तो अभी इस पोजीशन में ही नहीं हूँ। तो जो लोग बड़े हैं, जिनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, इतने साल उन्होंने परवरिश करी, बच्चे को पाला, वो कैसे झेल पाएंगे इस तरह का कुछ अगर उनका बच्चा करता है तो। सो प्लीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी बात हम आज कर रहे हैं कि अपने अंदर से इस डर को निकालने की, एग्जामिनेशन की। तो खाली बच्चे ही डर को नहीं निकालेंगे, पेरेंट्स भी उसका उतना ही पार्ट है, जो कि अपने बच्चों को हेल्प करेंगे उस एग्जामिनेशन के डर को निकालने के लिए, ताकि ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि वो उनका एक्चुअल पोटेंशियल बाहर नहीं आ पाएगा, वो डर जाते हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं रॉन्ग स्टेप भी ले लेते हैं लाइफ में उस एग्जामिनेशन से बाहर आने के लिए, अच्छा करने के लिए। और अगर नहीं हो पाता तब भी उस प्रेशर को वो नहीं झेल पाते, नहीं लड़ पाते, अपने माइंड को नहीं कंट्रोल कर पाते, तो एट लास्ट अगर वो कुछ और ही गलत कर लेते हैं तो उससे बड़ा गलत कुछ नहीं है। सो ये जो बहुत हाई लेवल तक का कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, इस तक तो बात ना ही पहुँचे तो ही बेहतर है। प्लीज़ ध्यान दीजिए अपने बच्चों पर, अपने आसपास जो भी बच्चे हों, आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, आपके कोई भी रिलेशन में बच्चा है, आप थोड़ी देर अगर उससे मिलने जाएं, अगर कहीं बैठते हैं साथ में फैमिली डिनर पे, गेट टुगेदर में, तो किसी भी बच्चे को अगर आप मोटिवेट कर सकें तो प्लीज़ करिए। ये बात पहुंचाइए उनके कानों तक कि कोई बात नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है किसी से, आप अपने आप में स्पेशल हो, आप अपना बेस्ट दो। आपको लर्निंग में या पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। प्लीज़ एनकरेज देम टू स्टडी एंड टॉक मोर, फील वेरी काम एंड पोलाइट। ओके, ये पढ़ाई के डर को निकालने का और अच्छा अटेम्प्ट करने का, अच्छे से पढ़ने का, मज़े लेकर बढ़िया से उसको एंजॉय करने का अपने उस फेज़ ऑफ लाइफ को, कि हाँ ये आपकी स्टडीज़ चल रही हैं, उसके बाद आप क्लास दर क्लास आप पास हो रहे हैं, आप अचीव कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हर क्लास के साथ आप बड़े होते जा रहे हैं। बोर्ड्स आ गए आपके, 10th आपने बहुत अच्छा क्लियर किया, 11th 12th, तो हर इस साल को आप इंजॉय करें, उस पढ़ाई को इंजॉय करें, चैलेंज ना बनाएं अपने लिए, नेगेटिविटी ना भरें अपने माइंड में, कोई ओवर प्रेशर नहीं है। ये कहना गलत है हर जगह प्रेशर है, प्रेशर है, प्रेशर है, जबकि हर दूसरा इंसान यही कह रहा है कि बहुत प्रेशर है। सो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप सुने कम, बोलें ज़्यादा। यस, जबकि बोला जाता है कि आपको कम बोलना चाहिए और ज़्यादा सुनना चाहिए, है ना, लेकिन एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए, ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों के लिए, या फिर मैं यहाँ बोलूँगी कोई भी पर्सन अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा उसको माइंड में उसके लिए प्रेशर बन रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो उसमें फंसा हुआ है, तो उसके लिए ये लॉ बिल्कुल उल्टा हो जाता है कि आप सुने कम और बोले ज़्यादा। जितना आप एक्सप्रेस करेंगे ना अपने आसपास वालों से, जिनसे भी आपकी अच्छी बात होती हो, कोई आपके जो आपको समझता हो,
कोई भी आपके फ्रेंड हो या रिलेटिव हो, जैसे ही आप बात कर सके आप बात करिए। आप हर दिन बताइए कि आज मैंने इतना पढ़ा, ये प्रॉब्लम आई, ये नहीं आई, इसको कैसे करना चाहिए। हर चीज़ को डिस्कस करें जो भी आपके माइंड में चल रहा है, ताकि आपके मन में वो जो प्रेशर का बलून है वो ना बने, और आप हल्के मन से जो भी प्रॉब्लम आई साथ में शेयर करके निकाल दी, और फिर फ्रेश माइंड से आप आगे पढ़ें। ये चीज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बड़ों से डिस्कस करेंगे, एक्सपीरियंस जो होंगे वो आपसे सॉल्यूशन शेयर करेंगे, कि आप अगर उसमें बताएंगे कि पढ़ने में ये दिक्कत आ रही है, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। वहीं हेल्प मिल जाएगी तो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। प्रॉब्लम नहीं होगी तो आगे रिजल्ट बेटर आएगा ही आएगा। सो प्लीज़ बात कम नहीं करनी है, ज़्यादा करनी है। इस केस में जब भी आप एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, याद नहीं हो रहा है, इरिटेट हो रहे हो, आप बात करो, आप बताओ कि ये प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको सोल्यूशन देंगे। अब इस वीडियो के बाद मैं जल्दी ही इन सॉल्यूशंस की भी वीडियो बनाने वाली हूँ, एग्जामिनेशन टिप्स पर, कि आप क्या क्या टिप्स अप्लाई करके अच्छे मन से तैयारी कर सकें, आपको प्रॉब्लम ज़्यादा ना फेस करनी पड़े। ज़्यादा क्योंकि घंटे आप बैठ के पढ़ते हो तो प्रॉब्लम आती है, आपको नहीं फिर लर्न हो पाता, फिर ये सब प्रेशर वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि उधर से आपको पढ़ाई समझ नहीं आ रही होती है, लर्न नहीं हो रहा होता, इधर से सब बोल रहे होते हैं कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, रिवीजन टेस्ट आ गए, आगे सब सिलेबस कंप्लीट हो गया, अभी तक तुम्हारा हुआ नहीं, आगे 2 बार रिवीजन हो चुका है। वो जो स्पीड से सब भाग रहे होते हैं और आप बीच में कहीं अटक के रह जाते हो। सो इसके बाद मैं वो वीडियो भी जल्दी ही बनाऊंगी। तब तक के लिए प्लीज़ आप कूल डाउन रहें और ज़्यादा बात करें अपने आसपास सबसे, जिससे भी आपको लगता है कोई भी हेल्प मिलने वाली है। कोई भी जो भी आपसे बड़े हैं ना, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने एग्जामिनेशन दिए हैं, उन्होंने जो प्रॉब्लम फेस करी वो आपकी बात को समझ के उनसे प्यार से बैठ के आप बताओ कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, अगर आप जाते हो पेरेंट्स के पास सीधा बताते हो नहीं याद हो रहा मम्मी, नहीं याद हो रहा पापा, नहीं हो रहा मुझसे, तो उनका भी रिएक्शन वैसे ही आता है। तो आप अपने जो प्रॉब्लम है वही आप इस तरह से एक्सप्रेस करो कि उनको भी सोच समझ के वैसा ही रिप्लाई करने का मौका दो। ठीक है, आप उनको प्यार से जाके बोलो कि एक बात करनी है, मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, लर्न नहीं हो रहा है, या फिर कोई और दिक्कत है, ये पर्टिकुलरली चैप्टर या जो सब्जेक्ट है वो नहीं समझ आ रहा है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। आप उनसे एक्सप्रेस करो कि आप प्लीज़ मुझे हेल्प करो। आप जब हेल्प मांगोगे तो सामने से कोई गुस्सा नहीं करेगा, आपकी हेल्प ही करेगा। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊंगी। तब तक के लिए एक्सप्रेस करो, चिल आउट रहो, शांत रहो। सो टिल देन इन सॉल्यूशंस को रोज़ प्रैक्टिस करो, रोज़ बहुत सारी बात करो, एक्सप्रेस करो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने बड़ों के साथ, एक्सपीरियंस लोगों के साथ, ताकि वो आपकी डे टू डे लाइफ में हेल्प कर सकें। अच्छी अच्छी वीडियोस देखो जो आपको मोटिवेट कर सके अपने ब्रेक टाइम में, और अपना ब्रेक टाइम रेगुलर लेते रहो ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। प्रेशर बनने से पहले आप उठ के वॉक कर लो, पानी पियो, बहुत सारा पानी पियो, खाने के ब्रेक्स ने बांध के रखो टाइम, आगे पीछे मत करो उसको। टाइमली ब्रेक्स आप ऑर्गेनाइज करो, अपने खाना और पानी का ध्यान रखो, और एक बार बाहर निकल के वॉक कर लो थोड़ी सी, और उसी वॉक में आप चाहे तो कोई मोटिवेटिंग वीडियो सुन लो। ये आप करके देखो, देखो आपको बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा। सेकेंडली ये बात है कि आप बिलीव रखो अपने हार्ड वर्क में, बिलीव करो अपने हार्ड वर्क में कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप जिस चीज़ के पीछे पड़ जाओगे आप उसमें सक्सेस हो जाओगे, बस इतना सोचो, एंड यू कैन डू इट। इफ़ यू कैन थिंक इट, यू कैन डू इट, एंड आई बिलीव दिस। और इसके बाद ये चीज़ मैं बोलूँगी कि योर परसेंटेज और योर रिजल्ट will not decide your career, okay? It will only contribute in your career। जिससा जो मैंने पहले आपको कोट किया था एक एग्जाम्पल, कि अगर जॉब के लिए 3 लोग बैठे हैं अलग अलग परसेंटेज वाले, तो ये कहीं नहीं लिखा है, ये कंपल्शन नहीं है कि हाईएस्ट जो रैंक वाला होगा, जिसके परसेंटेज हाईएस्ट होंगे उसे जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं है। जिसका माइंडसेट अच्छा होगा, जिसने अच्छा आंसर किया होगा, जिसका डिसीजन पावर अच्छा होगा, जल्दी और अच्छा डिसीजन जो ले सकता है, सही गलत जो अच्छा जल्दी सोच सकता है, जॉब उसे मिलेगी। ठीक है, तो सक्सेस वो होगा जो ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छा सोचता है, डिसीजन पावर अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है। तो खाली एक परसेंटेज आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करने वाली है, इट विल ओनली कॉन्ट्रीब्यूट इन इट। सो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन मेहनत करो, क्योंकि अपने सारे स्किल्स को आपको अच्छा डेवलप करना है।
ओके, टिल देन कीप स्टडिंग। कोई भी और प्रॉब्लम आ रही है स्टडी से रिलेटेड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई वुड लव टू हेल्प यू। और कोई भी ज़्यादा प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। यू आर अ वंडरफुल सोल। आप अच्छे से अपने सारे काम करो, अपने लाइफ के हर स्टेप पे अच्छे से सक्सेसफुल होगे एंड यू कैन डू इट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियोस बनाऊं आपके लिए वो आप तक ज़रूर पहुंच जाएं टाइमली। और कीप इंटरेक्टिंग। कोई भी बात है इस वीडियो में अच्छी लगी हो तो वो भी प्लीज़ आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई वुड लव टू रिप्लाई दैट। थैंक यू, बाय बाय।